8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव हुए उनके नतीजे आए। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है वो सरकार बना रहा है। अगले दिन यानी 9 अक्टूबर को पहली बार इन दोनों चुनाव परिणामों पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई है। राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा है वो भी जानेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि इन दोनों चुनाव पर कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है। ईवीएम को लेकर भी आरोप लग रहे हैं हरियाणा में, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर को लेकर पार्टी क्या कह रही है। सबसे पहले राहुल गांधी ने आज क्या प्रतिक्रिया दी है राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, लिखा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। ये बड़ी बात है। अभी हम आगे इस पर विस्तार से भी बात करेंगे। आगे राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है कि सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे। आपकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने अलग अलग जगह पर क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी बता देते हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जम्मू और कश्मीर के लोगों को कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को सेवा का मौका देने के लिए हृदय से धन्यवाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला जी और उपाध्यक्ष एवं गठबंधन सरकार के मुखिया उमर अब्दुल्ला जी को शानदार जीत की बधाई। ये जनमत जम्मू और कश्मीर के लोगों ने भाजपा के जन विरोधी नीतियों, जनता के अधिकारों का हनन और उत्पीड़न तथा संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ दिया है। ये बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखी हैं। गठबंधन सरकार का मुखिया बताया है उमर अब्दुल्ला को, और कल भी फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि गठबंधन सरकार बनेगी तो उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे। तो करीब करीब अब ये स्पष्ट नज़र आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब बात करते हैं, कल जब चुनावी नतीजे आ रहे थे, जिस तरीके से पहले एग्जिट पोल में कहा गया कि कांग्रेस सरकार बना रही है और शुरुआती रुझानों में भी कांग्रेस आगे थी, लेकिन 12 बजे के बाद से पीछे हुई और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे पूर्ण बहुमत से वहां पर जीत हासिल की। ईवीएम मशीन को लेकर कल जयराम रमेश, पवन खेड़ा, कई बड़े नेता कांग्रेस के, उन्होंने कुछ प्रतिक्रियाएं दी थी, उसके बारे में बताइए क्या है वो। ये सारी बातें कल 12-1 बजे के आसपास से शुरू हुई थी, जब जयराम रमेश ने एक लेटर लिखा था ईसीआई को। इसमें उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि इलेक्शन कमीशन की जो साइट है उस पर नंबर्स बहुत धीमे धीमे अपडेट हो रहे हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, खास तौर पर आप जान ही रहे हैं कि हरियाणा की तरफ ही इशारा था उनका, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो उनका गठबंधन बढ़त पे दिख ही रहा था। इस पर तत्काल ही कुछ समय में चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण भी आ गया। तो उन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं है, जिस रफ्तार से मतगणना बढ़ रही है उसी रफ्तार से हम राउंड वाइज अपने नंबर्स अपडेट कर रहे हैं। इसके बाद जब शाम को मतगणना पूरी हो गई, स्पष्ट आंकड़े भी आ गए, इसके बाद जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने कल देर शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों मीडिया के सामने आए और आरोप लगाया। उन्होंने एक तरीके से अपनी बात रखी कि ईवीएम की बैटरी को लेकर एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया। पवन खेड़ा ने कहा कि हमारे संज्ञान में कुछ ऐसी ईवीएम्स आई हैं जिनकी बैटरी पूरी मतगणना पूरी होने के बाद भी 99% तक चार्ज थी। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि दिस इज़ नॉट अ विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी बट ऑफ मैनिपुलेशन एंड वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट। ये लोकतंत्र की जीत नहीं है, जिस तरह से मैनिपुलेट किया गया है नंबर्स को, ऐसा उनका आरोप है, उसकी जीत है और हम इसको इतनी ईजिली स्वीकार नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताइए, आपने जैसे पहले बता रहे थे कि पहले ये आरोप लगा कि काउंटिंग जो है वो धीमे हो रही है। 12 से 15, 16, 17 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग राउंड की काउंटिंग होती है। फाइनली रिजल्ट तो एक ही आना होता है ना। तो ये इस वाले आरोप पर इलेक्शन कमीशन का क्या रिएक्शन? इलेक्शन कमीशन का यही कहना था, जो देरी वाला आरोप था, जो सुबह वाला आरोप था, उस पर इलेक्शन कमीशन का कहना था कि जिस तरह से राउंड वाइज काउंटिंग आगे बढ़ रही है उसी हिसाब से भाई काउंटिंग होती है। उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो अपना हर राउंड की काउंटिंग के बाद वो अपनी उस पर एक तरीके की मोहर, एक तरीके स्टाम्प लगाता है। उसके बाद वो आंकड़े चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होते हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा कि भाई एक पूरी प्रोसेस होती है, हम राउंड वाइज जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं उसे अपडेट कर रहे हैं। सुबह जो पोस्टल बैलेट काउंट हुए तो पोस्टल बैलेट के आधार पर चीज़ों को अपडेट किया गया। फिर ईवीएम खुली तो ईवीएम में राउंड वाइज गणना हो रही है। उस राउंड के आधार पर 15-16 राउंड की काउंटिंग है, उसके आधार पर चीज़ों को अपडेट किया जा रहा है। और इन सब बातों के बीच चुनाव आयोग ने साफ तौर पे कह दिया था कि ये आरोप ठीक नहीं है। उन्होंने एक तरफा इसे खारिज किया था। इसी के बाद फिर शाम को पीसी बुलाई गई, जिसमें जयराम रमेश थे, पवन खेड़ा थे, और दोनों ने यह आरोप लगाए कि
कैसे ये चार्ज है ईवीएम पूरी 99% सुबह से लेकर शाम तक की गणना के बाद। और बैटरी पर, ईवीएम की बैटरी, ये आज एक बड़ा कीवर्ड भी बन गया है। ईवीएम की बैटरी पर उन्होंने सवाल उठाए। 3 से 4 विधानसभा क्षेत्रों का जिक्र हुआ कि वहाँ पर हमें संदेह है कि ईवीएम के साथ कुछ मैनिपुलेशन किया गया है। इस पर भी चुनाव आयोग का भी आधिकारिक जवाब ये दूसरे वाले आरोप पर नहीं आया है, लेकिन ईवीएम की बैटरी को लेकर तरह तरह की बातें अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में आने लगी हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि भाई ईवीएम, ये डिपेंड नहीं करता कि ईवीएम अगर पूरे दिन की मतगणना हुई है तो पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाएगी। कई मौके ऐसे होते हैं जिसमें ईवीएम 70 से 80% तक चार्ज हो सकती है। कई लोग इससे दूसरी दृष्टि से भी, अलग चश्मे से भी देख रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दिन भर की काउंटिंग के बाद ईवीएम 70%, 80% या 90% या उससे भी ज़्यादा चार्ज रह जाती है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक जवाब आना, ईवीएम से जुड़े जानकारों का या चुनाव आयोग का कोई जवाब आना अभी बाकी है। तो राहुल गांधी की प्रतिक्रिया दोनों राज्यों के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उस पर आ गई है। साथ ही उन्होंने उस पर हिंट भी कर दिया है, जिस तरीके से हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, जिस पर कल ही कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए थे। ईवीएम की बैटरी का भी एक उसमें मुद्दा है। अब देखना ये होगा कि इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कब और क्या जवाब आता है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा यूँ ही हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन हैं। इस बातचीत में हमारे साथी अभिषेक। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।